नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। बिहार में अपराध और जंगल राज का जो नंगा नृत्य चल रहा है, जिस तरह से जंगल में बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते हैं, उसी तरह आए दिन आप अपना मोबाइल फोन खोलिए, किसी न्यूज चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर वेरीफाइड अकाउंट से अच्छे अच्छे पत्रकारों के द्वारा अच्छे अच्छे वेब पोर्टल और कई अखबारों के लिंक, पेपर कटिंग और मैसेज के थ्रू आपको सूचनाएं मिलती होंगी कि आज बिहार के किन किन जिलों में, किन किन बाजारों में, किन किन कस्बों और किन किन गांवों में कितना मर्डर हुआ, कितना क्राइम हुआ, कितना अपराध हुआ, कितना बलात्कार हुआ, कितनी चोरी हुई, कितनी छिनतई हुई, कितनी रंगदारी मांगी गई और कितने जघन्य अपराध हुए। जब मनीष कश्यप इन सारी चीजों को दिखा रहे थे तो कई लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया, तो सरकार का कुछ नहीं हुआ और सरकार के खिलाफ मुखर होकर के लोग नहीं बोले। लेकिन अभी जो मैं खबर आपके सामने परोसने जा रहा हूं, वो मनीष कश्यप जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार की नहीं, बल्कि आरएनआई से रजिस्टर्ड अखबार बॉर्डर न्यूज मिरर के एडिटर इन चीफ सागर सूरज से संबंधित है। पत्रकार सागर सूरज, जो कि मोतिहारी के एक बेहद ही ईमानदार छवि के प्रखर और भ्रष्टाचारियों के लिए, गुंडे माफियाओं के लिए कटु शब्दों में, कड़वे शब्दों में खबर लिखने और बोलने के लिए जाने जाते हैं, उनको लोग पत्रकारिता की शान कहते हैं और बाजाप्ता आरएनआई से रजिस्टर्ड अखबार के वो एडिटर इन चीफ हैं और उसी अखबार के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी वो एंकरिंग करते हुए या एडिटर के रूप में एडिटोरियल व्यूज को देते हुए नजर आ जाते हैं। वैसे ईमानदार और प्रखर पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, बाल बाल बच गए हैं पत्रकार सागर सूरज, क्योंकि उनके ऊपर मोतिहारी के राजा बाजार स्थित अपने आवास से निकल करके और न्यूज कलेक्ट करने के लिए बाइक से जा रहे थे। उनके जो सहयोगी हैं सुधांशु श्रीवास्तव, वो बाइक हाँक रहे थे, वो बाइक से आगे आगे जा रहे थे और उनके पीछे प्रिंस मिश्रा और नितिन कुमार नाम के दो पत्रकार, उनके दो सहयोगी पीछे पीछे बाइक से चल रहे थे। पत्रकार सागर सूरज जैसे ही ओवर ब्रिज पर चढ़ते हैं, फ्लाईओवर पर, बलुआ के फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं कि एक मोटा सा आयरन रॉड ले करके और दो गुंडे अपाची से उनके पीछे आते हैं और एकदम निशाना साध करके उनके इस पार्ट, जिसको स्कल कहा जाता है, जहां लगने से आदमी एक रॉड में ही मर जाएगा, वहां पर जो है वो जोर से हमला करता है एक हमलावर। लेकिन पत्रकार सागर सूरज साइड मिरर में देख लेते हैं और देख करके छुप जाते हैं। लेकिन वो इतनी तेजी से हमला दोबारा किया कि पत्रकार सागर सूरज फिर दोबारा अपने सिर को बचाए, लेकिन कंधे और हाथ पर उनके चोट लग गई और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना इलाज मोतिहारी के सदर अस्पताल में कराया और सदर अस्पताल में इलाज के बाद उनको डॉक्टरों ने अपने घर पे भेज दिया। पत्रकार सागर सूरज का सिर्फ इतना ही कसूर है कि जहां एक तरफ गुंडे माफियाओं का राज बढ़ रहा है और भू माफिया टिकट के आस लगाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में जो भू माफिया हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, जो बालू माफिया हैं, जो शराब माफिया या किसी भी तरह का माफिया, साधारण तौर पर उत्तर प्रदेश में शराब माफिया कम है क्योंकि वहां शराब बंदी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह के माफिया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद अब छुपने के लिए बिल खोज रहे हैं और बिहार में वही गुंडे माफिया पैसे के दम पर टिकट खोज रहे हैं। टिकट की आस लगाए हुए इन गुंडे माफियाओं, जहां पर गुंडा राज चल रहा है, वैसा बिहार जहां संस्कारी और विद्वान लोग रहते हैं, उस बिहार का राजा बनने की ख्वाहिश रखने वाले गुंडे माफियाओं, भू माफियाओं के खिलाफ पत्रकार सागर सूरज न्यूज लिखते हैं। पत्रकार सागर सूरज कभी गलत ढंग से चलाए जा रहे सब्जी मंडी का विरोध करते हैं, तो कभी धर्मशाला पर अवैध रूप से निजी लोगों के कब्जे का विरोध करते हैं और उस पर खबर चलाते हैं, और वो धर्मशाला जो सामाजिक कार्यों के लिए होता है वह फिर से मुक्त हो जाता है। पत्रकार सागर सूरज एक ऐसे पत्रकार जिनके कलम की धारदार लेखनी की मार से कभी सत्ताधारी लोग बिलबिलाते हैं, तो कभी किसी बड़े पार्टी के नेता बिलबिलाते हैं, कभी कोई भ्रष्टाचारी सस्पेंड हो जाता है। तो स्थिति यह है कि जिस जिले में वो रहते हैं, यानी पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में,
वहां पर पत्रकार सागर सूरज के लेखनी के कारण हमेशा कोई ना कोई भ्रष्ट अफसर सस्पेंड, लाइन हाजिर, डिसमिसल या शो कॉज नोटिस या कोर्ट के द्वारा संज्ञान उनके खबरों के असर के रूप में देखा जाता है। और यही दोष है पत्रकार सागर सूरज का कि उनकी जान मारने की कोशिश की गई है। तो जो लोग ये कहते थे कि मनीष कश्यप तो यूट्यूबर है, वो लोग बताएं कि एक पत्रकार के ऊपर क्यों चुन चुन कर हमला किया जा रहा है। एक पत्रकार मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया, उन पर एनएसए लगा दिया गया और बिहार की सरकार कुछ नहीं बोली एनएसए के खिलाफ। और एक पत्रकार रवि भट्ट, एक पत्रकार रजनीश कुमार सिंह, एक पत्रकार राकेश तिवारी, इन सबों के ऊपर केस हुआ। लेकिन इतने पत्रकारों का सरकारी दमन हो रहा था और पत्रकार सागर सूरज जो एक वकील के बेटा है, एक वकील के पोता है और खुद भी एलएलबी किए हुए हैं, वैसे पत्रकार को जब कानून के शिकंजे में फंसाने की कोशिश विफल हो गई तो उन पर प्राइवेट लोगों के द्वारा, निजी गुंडों के द्वारा हमला जानलेवा कराया गया, जो अति निंदनीय है। इसलिए अब जगना होगा सभी पत्रकारों को, खास करके डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, और अपराध मत सहन करिए, पुलिस का साथ दीजिए, पुलिस को सही सूचना दीजिए। और जो नेता लोग पुलिस पर प्रेशर बनाए तो पुलिस वालों का भी पक्ष आप मीडिया में खुल करके रखिए, क्योंकि कई बार पुलिस भी मजबूरी में कोई काम, नेताओं के दबाव के कारण पुलिस कई बार मजबूरी में भी कोई काम कर जाती है। तो पुलिस के पक्ष को उजागर करना है ताकि पुलिस की बेहतर छवि समाज में बने, उनको एक हीरो के रूप में प्रोजेक्ट करना है और नेताओं की धज्जियां उड़ाते रहनी है आप लोगों को, क्योंकि ये नेता ही हैं जो कभी पुलिस से गलत करवा देते हैं तो कभी हमें आपस में जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।